Kanpur police releases poster of 40 Kanpur rioters. Why won't the lobby talk about the 40 Kanpur rioters? Saying, Huzaifa Saab, what Sujata is saying very clearly, that rioters have to be behind bars and there is no justification for what you're doing, be it Hindu or Muslim. Yes, of course. She's saying, when we can say this, why is the other side not saying this, Huzaifa? Why is the other side not saying that? She's very clearly saying that. Yeah. आप वन साइडेड कार्रवाई क्यों करेंगी? आपकी पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं कि भाई इन लोगों ने भी बराबर आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि वन साइडेड कार्रवाई होगी? सुनिए, इनका वॉल्यूम डाउन कीजिए, इनका वॉल्यूम डाउन कीजिए। पुलिस में आप अनर्गल जी से पूछेगा, वॉल्यूम मेरा डाउन हो जाएगा। सुश्रिता सुनिए, अभी आप जो अपनी स्क्रीन पे 40 फेजेस ऑफ राइटर्स दिखा रहे हैं, बोलिए। उसमें लगता है कि कुछ लोगों के चेहरे पे टोपी कम पड़ गई। मैं 200-250 टोपियां भिजवा देता हूँ आपको, तो वो टोपी अच्छे से पहना के दिखाइएगा ताकि नैरेटिव अच्छा जाएगा आपका, जो नैरेटिव बनाना है। और जहां तक कार्रवाई की बात कर रहे हैं, आप सोचिए कि लीची की फोटो डालने पे आपने गिरफ्तारियां करवा दी, 153 ने पता नहीं कौन सी धाराओं में मुकदमा करवा के जेल डलवा दिया। हमारे आजमगढ़ में शिवली कॉलेज के प्रेसिडेंट ने प्रोटेस्ट किया तो उसके ऊपर कितने मुकदमे लाद के उसको जेल में डाल दिया गया, सिर्फ प्रोटेस्ट करने पर। भाई प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ अगर बोला तो प्रोटेस्ट करेंगे, हमारा राइट है। तो कार्रवाई हम पे होगी, मुकदमे हम पे होंगे। Protest is a right and no one's questioning that right. Why would you want to change it? Give it another direction, Huzaifa साहब। आप उसे अलग दिशा क्यों दे रहे हैं? आप विरोध करिए, आपका हक है सर, आपका हक है। वो कोई छीन नहीं रहा है, वो आपका भी है, मेरा भी है, हर नागरिक का हक है। लेकिन ये सर, ये हिंसा फैलाना हक नहीं है ना, ये किसी का हक नहीं है। और इसको सही क्यों ठहरा रहे हैं आप? मैडम दूसरी साइड आप बताइए ना सर, बताइए, आपको इसीलिए तो बुलाया, बताइए आप कौन सी दूसरी साइड बता रहे हैं, बताइए। आप ये दिखा रहे हैं, ठीक है, एक मिनट उन्हें बताने दीजिए। मैम कीजिए, आप वन साइडेड स्टोरी दिखा रही हैं, आप सिर्फ टोपी वाले चेहरे दिखा रही हैं। आप ये भगवे गमछे भी दिखाइए ना, आप ये भगवे कपड़े भी दिखाइए। सर मैं वो इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पुलिस हैज पुट आउट पोस्टर्स, police has put out posters of the ones creating mayhem there. It is not me, na sir. I am not putting posters. Police has put out a poster saying that these people are there. Those visuals have been caught from CCTV images, sir. CCTV से तस्वीरें हैं हुज़ैफा साहब, मैंने नहीं निकाली। पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, मार रहे हैं, तो क्या कहें उन्हें? शांति दूत तो नहीं कह सकती ना। मैम सीसीटीवी फुटेज वहीं के निकलेंगे जो मुस्लिम इलाकों में होंगे या मुस्लिम फेस साइड होंगे। आप किसी की सीसीटीवी फुटेज निकालिए ना, इन वीडियोस को भी अपने कीजिए अपने चैनल पे, आप इसको भी कवर स्टोरी चलाइए। आप जो फेसेस दिखा रही है 40 लोगों का, सर आपने FIR की, भगवान के कपड़े भी दिखाइए, आपने भी की। minority card. That's the only thing they know how to claim. इस तरह से आप कैसे करेंगे काम चलेगा? ये सुजाता पता नहीं कौन सी ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है, क्या है, ये सिर्फ आके एक तरफा बोल रही हैं। इनको ये वीडियो दिखेगा ही नहीं। 150 वीडियो ट्विटर पर चल रहे हैं, 250 वीडियो फेसबुक पर चल रहे हैं। आप उस पर भी कुछ बोलिए मैडम। आप लोगों ने मुसलमानों का टीम समझ लिया है, फुटबॉल समझ लिया कि पैर से मारते रहो। आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, पुलिस ने जो वीडियो दिया है उस पे भरोसा नहीं है, लगाते रहो। सर ये आपके कमेंट्स जो हैं बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ये पुलिस मुसलमानों पे कार्रवाई। हुज़ैफा साहब, these comments are very condemnable. Let me tell you very clearly. पूछिए, नहीं कोई इम्तिहान नहीं ले रहा, कोई इम्तिहान नहीं ले रहा। These comments are very condemnable. And I am very clearly saying, if the same thing has been done by people from any religion, they should be put behind bars. It is not acceptable, Huzaifa. It is not acceptable. You cannot take to the roads and you cannot create arson like this. मैं यही कह रही हूँ। आपके पास तस्वीरें हैं, आपके पास तस्वीरें हैं. You have proof. Go to the police and these people should be put behind bars. That's all I'm saying. I'm not even saying what is the religion of the person. Whoever is creating these pictures that are going on screen should be put behind bars is all I'm saying. Yeah, look at these visuals. Whoever is doing this, if these people are being identified through CCTV visuals, they should be put behind bars. They should be taught a lesson so that it is not repeated is what I'm saying. And it is as simple as that, and it applies to anybody, because we don't say Muslim rioters and Hindu rioters. We just call them rioters. We do not give a religion to rioters. We just say whoever has caused this should be behind bars. That's all I'm saying. And I don't think I'm saying the wrong thing. बात कर रही है मैडम, मगर जो Masudul Azhar wants to speak. I'll go across to Mr. Nigam later. ठीक है मैडम, आप बार-बार ये कह रहे हैं वन साइडेड स्टोरी है। मैं आपसे कह रही हूँ आप दूसरी साइड दिखाइए ना सर, आप दूसरी साइड दिखाइए। और आप ये विजुअल्स जो आप बार-बार कह रहे हैं, अगर ये हुआ है सर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। An action has a reaction is what you've been saying for so long. So अगर if there is a mob, if there is stone pelting,
टेल मी व्हाट विल हैपन ऑन द स्ट्रीट्स? वी हैव क्लियरली सीन दोस विजुअल्स. बताइए ना सर, प्लीज बताइए. आप अपनी दूसरी तरफ की कहानी बताइए. जुमा का दिन था. जुमे के बाद वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और जाहिर सी बातें करेंगे भी. जिस रिलीजन को वो लोग मानते हैं उसके मैसेंजर पे अगर इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाएंगे तो वो बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे. और जहां तक प्रोटेस्ट है, सुनिए सर फिर आप वही बात करें. पीसफुल प्रोटेस्ट था ना सर, पीसफुल प्रोटेस्ट था. शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना था, पीसफुल प्रोटेस्ट. हुज़ैफा, किन लोगों ने, अब सुनिए मैडम, सुनिए, आप बोल नहीं देंगी. उधर से वो इंटरप्ट कर रही है, उधर से आप इंटरप्ट करेंगे तो मैं क्या बोलूंगा. फिर आप लोग को जो नैरेटिव चलाना, जो परसेप्शन बनाना था ना ये बैठ करके, फिर क्यों बुलाते हैं डिबेट में हम जैसे लोगों को, जब बोलना ही नहीं देना मैडम. तो परसेप्शन नहीं है, तो पटल बोले जा रही है बीच में बैठ करके. ये बोलिए, आप बोलिए. सुनिए, अब मैं वही कह रहा हूँ मैडम की कार्रवाई वो भी गेस्ट हैं. बोलिए मैडम, कार्रवाई एक तरफा क्यों करेंगे आप? लीची की फोटो डालने पे आपने मुजफ्फरनगर में गिरफ्तारी कर दी. हमारे यहाँ शिवली कॉलेज में प्रोटेस्ट करने पे यूनियन के प्रेसिडेंट को उठा के जेल में डाल दिया. तमाम लोगों को गिरफ्तारी कर रही हैं. अभी हम कुछ बोल देंगे तो हम पहले से लगा कि आप लोग जेल में डाल दोगे. तो इतना जुल्म मत कीजिए मैडम, इतना जुल्म मत करवाइए. आप लोग बैठ करके नैरेटिव चला रहे हो गवर्नमेंट का. अभी हो गया. जो आप कह रही बात कर रहे हैं, पुलिस की जो फोटोज आई हुई है उसको हम लोग दिखा रहे हैं. कोई नैरेटिव नहीं है, मैडम सवाल, कोई नैरेटिव नहीं चला रहे हैं हुज़ैफा, कोई नैरेटिव नहीं चला रहे हैं. नैरेटिव चलाना होता तो आप इस डिबेट पे नहीं होते सर. सुचेता, आप मेरी बात listen to me. There is no narrative being run. Those visuals are speaking for themselves. Those visuals are speaking out loud and clear. हुज़ैफा साहब, मैं कोई नैरेटिव नहीं चला रही हूँ. नैरेटिव आपका भी जा रहा है और सुजाता जी का भी जा रहा है. So don't say that a narrative is being run. मैं वही कह रहा हूँ कि आप बोलिए ना सर, बोलिए. एक बार सुजाता जी, let him speak. I'll come back to you. बोलिए, आप बोलिए सर, बोलिए. कानपुर कमिश्नर ऑफ पुलिस को आप फोन कीजिए और उनसे कहिए कि सर मैंने वीडियोस देखी है ट्विटर पे कि दूसरे पक्ष के लोगों ने भी पत्थर चलाए. क्या उन पे कोई मुकदमा दर्ज किया गया? या उन पे कोई कार्रवाई की गई? या उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा? क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा? आप कमिश्नर ऑफ पुलिस तब लगेगा कि आप जर्नलिस्ट दिखा रही हैं. आप सेंटर में है, आप वन साइड. हुज़ैफा साहब, आपने एफआईआर करवाई है उस पर? मुसलमानों ने दंगे. नहीं हुज़ैफा साहब, आप मुझे बताइए मैं क्या कर जर्नलिस्ट बन रही हूँ या नहीं. मुझे आपसे तो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना सर. एक मिनट हुज़ैफा साहब, मेरे पास मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपसे, पहली बात. और दूसरी बात ये कि आपके पास विजुअल्स हैं, आप क्यों नहीं जा रहे एफआईआर करा लें? आप यहाँ बैठकर चीख करके आप करेंगे. ये विजुअल्स है ना आपके पास, प्रूफ है ना आपके पास, जाइए. मैं तो आपसे कह रही हूँ, अगर आप विजुअल्स होते हुए नहीं जाएंगे तो आप गलत कर रहे हैं. आप गलत कर रहे हैं. इफ यू हैव द एविडेंस यू आर नॉट गोइंग टू द पुलिस. आप गलत कर रहे हैं, ये बता दूं मैं आपको. यहाँ बैठ के दिखा रहे हैं बस बार-बार, देखिए मैडम, ये देखिए मैडम. अरे भाई जाइए, मैडम कह रही है जाइए, पुलिस के पास जाइए और दिखाइए. सुचारिता जी, बहुत बढ़िया. कानपुर पुलिस की वेबसाइट है. Now there is another allegation now. There is another allegation now. बड़ा चैनल चला रही है, इतनी बड़ी एंकर हैं आप. हुज़ैफा जी, कानपुर पुलिस की वेबसाइट पे चले जाइए. धर्म निभाइए. आप कानपुर पुलिस की जर्नलिस्ट हैं, वेबसाइट आप पे सच्चाई चले दिखाइए जाइए. लोगों को. कानपुर पुलिस की वेबसाइट पे आप जाइए. कानपुर पुलिस की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ कंप्लेंट करिए. आपको दिक्कत क्या होगा? आपको दिक्कत क्या होगा? Is it fine, हुज़ैफा साहब? Let me go across to Huzzaifa. Huzzaifa साहब, is it fine? There is an IPC and Not just forget condemning. We will say that this is right. This is what is going to happen. हुज़ैफा साहब, ये निंदा तो छोड़ दीजिए, बोलेंगे कि हाँ ऐसा ही होगा. कौन कर रहा है भाई ये? किसने कहा कि ऐसे ही होगा? मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया आपको. देखिए हुज़ैफा साहब, आपने गीता भट्ट जी को सुना? नहीं, मैंने सुना नहीं. आप थोड़ा बताएंगे क्या बोला उन्होंने? अच्छा, नहीं मुझे सिर्फ, चलिए आप छोड़ दीजिए उन्होंने क्या बोला, उससे मैं बात नहीं कर रही. मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो लोग दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, वो एक बार ये नहीं लिखते हैं इनको पकड़ के जेल में डालिए, ये हिंसा फैला रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं. उसमें क्या बहुत समय लग जाता है सर. इसी तरह दंगा कौन फैला रहा है? ये कानपुर में क्या हो रहा था? कानपुर में क्या जश्न हो रहा था सर? कानपुर में सड़क पर क्या हो रहा था? अब सुनिएगा, 1 मिनट विदाउट इंटरप्शन सुनिएगा. सबसे पहले सवाल ये बोलिए सर, आपको तो अभी हिंसा भी नहीं दिख रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप बोलेंगे क्या. जी 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 सुनिए तो मैं बताता हूँ हिंसा कहाँ से हो रही है. सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि हमें इसकी जड़ में जाना चाहिए. आखिर किन वजह से जो है इस तरह की हरकतें हुई कानपुर में. अगर ये जो कार्रवाई कल किया है बीजेपी ने, उसको बीजेपी ने अपना ऑफिशियल लेटर पैड में बोला है कि एंटी सोशल एलिमेंट और फ्रिंज, एंटी सोशल फ्रिंज क्या क्या बोला है. अगर ये कार्रवाई वक्त रहते हो गई होती, 10 दिन पहले हो गई होती, तो कानपुर जैसी घटनाएं नहीं होती. और जहां कानपुर का आप पूरा एक उठा करके एक समुदाय पे आप उसको छोड़ देंगी कि एक समुदाय के लोगों ने किया.
ये बीजेपी के बड़े चेहरा है प्रशांत उमराव, मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनका ट्वीट था, ये बात में क्लिक कर दिया उन्होंने, जिसमें वो लिखते हैं कि कानपुर में हिंदू पक्ष ने भी बराबरी से जवाब में पत्थर चलाए हैं। यह एक शुभ सूचना है। पुलिस से अधिक समाज की कार्रवाई महत्व की होती है। पुलिस की शक्ति सीमित होती है और जागरूक समाज की शक्ति असीमित होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के अरे तो हुजैफा साहब, you say ना, हुजैफा साहब, what I'm trying to say is you say that whoever did it should be put behind bars. You're not even saying that, irrespective of religion. Irrespective of religion, Huzafa. Irrespective of religion, why don't you say this? Put them behind bars. Because we will not tolerate this kind of violence on the streets in the country. No. आया हूं तो मुझे बोल लेने दीजिए, मैं रोज नहीं आता हूँ, आज आया हूँ, आप रोज। हाँ बोलिए ना सर, बोलिए। मैं तो कह रही हूँ सर, कोई भी हो, दंगाई का धर्म नहीं है सर। हाँ तो बिल्कुल अच्छी बात आपने कि दंगाई का धर्म नहीं है, तो कार्रवाई एक तरफा क्यों होगी? गिरफ्तारी सिर्फ मुसलमानों को क्यों होगी? पूरा मुसलमानों को क्यों एक्यूज बनाया जाएगा? क्या ये पत्थर नहीं चला रहे थे? ये सुप्रीम कोर्ट के में सरकारी वकील भी हैं गोवा के, हिंसा को बढ़ावा देते हुए स्पष्ट कर रहे हैं कि कानपुर में हिंदू have you ये खुद कह रहे हैं। हुजैफा साहब, सब लोग ना व्हाट्सएप चैट दिखा रहे हैं, प्लानिंग हो रही है। ये नहीं कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ से पत्थर फेंके जा रहे हैं, प्लानिंग हो रही है। इंशाल्लाह ये बंद करा देंगे। यहाँ मार्केट बंद हो गया। These kind of WhatsApp messages were going around. I really don't know if you've seen this. आपने देखा नहीं है क्या? मैडम आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप सुनती नहीं है, सिर्फ बोलती हैं। बुलाया तो सुनिए भी, थोड़ा सा सुनिए भी। ये उनकी पार्टी का आदमी खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि सर मेरे साथ बहुत दिक्कतें हैं सर बहुत दिक्कतें हैं मेरे साथ, लेकिन जो दिखता है वो बोलती हूँ मैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो क्या उनपे कोई मुकदमा होगा? क्या उनपे कोई स्टिंग ऑपरेशन होगा? क्या कार्रवाई होगी उनपे? रात में उनके इलाकों में भी घुस करके लाठियां चलाई जाएंगी, उनके घर के दरवाजे तोड़े जाएंगे, उनपे बुलडोजर चलाया जाएगा, उनपे नशे लगाया जाएगा, या सिर्फ मुसलमानों को लगाएंगे? फुटबॉल समझ लिया मुसलमानों को, पैर की जूती समझा मुसलमानों को। मुझे बताइए, एक सेकंड मुझे बताइए, देशरत्न निगम, let me get into the debate, sir. Mr. Nigam, let me get into the debate. Now Huzafa very clearly saying that the writers were from both sides. I'm not even contesting the facts, sir. But there was a complete planning. There were posters being put out. A protest was being organized, but then the protest went violent and there were celebrations on WhatsApp groups. And there were videos being circulated that we've got these markets shut down. And this is what is happening. Now I'm just trying to say who was organizing all this, sir. Mr. Nigam, I'll go to Mr. Nigam, sir, then I'll come across. Lubna ji, I'll come to you. Mr. Nigam, सुचारिता जी, शांत हो जाए। सवाल मुझसे पूछा गया है। हुजैफा साहब, ये आप नहीं, ये हम, मुझे लगता है ये हर भारतीय को करना चाहिए। We all need to condemn any kind of disrespectful comments on anybody's religion. Exactly. And it ends at that. We do not support and we will condemn. But then you cannot take to streets, sir. And it is true for everyone. बिल्कुल मैडम, मगर okay, Mr. Nigam, let him make his point, then I'll come across. Let Mr. Nigam make his point, then I'll come back again. हुजैफा साहब, आप जैसे वापस आ रही हो, 1 मिनट रुक जाइए। भाई आप डर रहे हैं क्योंकि ये सारी फेक चीजें हैं जो फेक आप दिखा रहे हैं, तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। आप कानपुर पुलिस की वेबसाइट पे जाइए, कानपुर पुलिस की वेबसाइट पे जाइए और कंप्लेंट करिए। कानपुर पुलिस की वेबसाइट अपने घर बैठ के कर सकते हैं, अपने घर बैठ के कानपुर। Sir, I am very clearly saying whoever has done it needs to be behind bars. I'm going to quickly take I'm going to take a quick break and be back. Okay, coming back on burning question after the break. Let me go across to Mr. Nigam. Mr. Nigam, Huzafa has a complaint to make and he thinks that there are other videos which are not being taken under consideration. Police is not acting on them. Now, I'm very clearly telling him this, that he needs to go and present this as proof. And whoever is behind this kind of violence needs to be meted out the same outcome as any writer would. Mr. Nigam. सुचारिता जी, now somebody start. एक मिनट शांत हो जाए। सारी बातें आपकी साफ कर दूंगा, अभी सारी बातें साफ कर दूंगा, चिंता ना करें। देखिए, let us be very clear that why an FIR is not being filed, because the person knows that he is not sure of the authenticity of the videos. Now suppose he files an FIR, it turns out to be a fake one, there is a chance that he will be prosecuted. So that is why he is afraid of doing it.
Secondly, let me tell you, there is a Kanpur police's website, which he can, from his home, he can file a complaint and upload these videos, which he's not doing. So he is showing you everything on television. He is not doing anything else. Now, secondly, now somebody starts a riot and throws stones at your home. Then there is a right of self-defense also. Please understand, the law provides you with the right of self-defense. In defense, not to attack somebody, but to defend yourself. That is what probably may have happened. I'm not saying it has happened. It has not happened. अरे जो शुरुआत करता है वो अटैक करता है, याद रखिए. जो अपने को बचाता है उसको डिफेंस कहते हैं. ये बड़ा सिंपल सा है. और जो वीडियो दिखा रहे, अरे वो वीडियो दिखा रहे, वो जुमे की मस्जिद में जब नमाज हुई उसके बाद राइट हुआ है. Masoodul Hasan is saying something. Let me go across to him. He is justifying the Bhagwa stone pelters. Nigam Saab is justifying the Bhagwa stone pelters.